जनता के में आक्रोश है और जो बूथ पे वोटिंग का प्रतिशत है और जो विजय सिन्हा की जो नाराजगी है और जो बेचैनी है, बौखलाहट है, उससे आप कह सकते हैं कि विजय सिन्हा जी चुनाव। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हाट में। जैसा कि जानते हैं कि पहले चरण का वोटिंग खत्म हो गया है, लेकिन पहले चरण में कुछ कुछ जो विजुअल सामने आए, कुछ कुछ जो वीडियो वायरल आए, आप देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या बिहार में चुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और इसके लिए जिला प्रशासन, चुनाव आयोग सभी धन्यवाद के पात्र बनते हैं। और आपको बता दूं लखीसराय में घटना घटित हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आज आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार के बीच में एक नोकझोंक हुई है। क्या लगता है कि क्या हो रहा है लखीसराय में और क्या हुआ है कल? देखिए, कहा जा सकता है कि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा के प्रति एक नाराजगी थी, क्योंकि वो बहुत बार से 3-4 बार टर्म के विधायक रहे हैं और देखा जाए तो वहां आरजेडी जो प्रत्याशी थे वो काफी हद तक अपना कैंपेनिंग बहुत शानदार तरीके से किए थे। इतना शानदार था कि चुनाव के आखिरी वक्त तक विजय सिन्हा को ये लगने लगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं चुनाव लॉस कर गए हैं। क्योंकि उनको थोड़ा देर पहले देखा जाए तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर गोबर फेंका गया था, वो खुद वीडियो बनाकर काफिले पे गोबर फेंका गया था, उनके गाड़ी पे गोबर फेंका गया, गाड़ी पे फेंका गया, जो कि सुरक्षा कर्मी भी पड़ा था तो काफी गुस्से में थे और बोल रहे थे कि जो सुरक्षा कर्मी कैसा सुरक्षा कर्मी है जो गोली नहीं चला, एसपी को धमका रहे थे। तो देखा जाए तो उनके प्रति एक क्षेत्र में नाराजगी भी है और कहा जाता है कि जो लगातार अगर 2-3 टर्म से है तो एंटी इनकम्बेंसी बनी रहती है और वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के क्षेत्र में काफी हद तक उनका जो विपक्षी था, उनका जो कैंडिडेट था विपक्षी, वो काफी हद तक उनका चुनाव प्रचार और जमीनी स्तर पे बहुत असर दिखा है। और इसको लेकर के वो जो एमएलसी थे वो चुनाव आरजेडी से जीत के गए थे, तो उनका जो नोकझोंक हुआ है वो सीधा कहते हैं वो एमएलसी कि देखिए 14 को हम बता देंगे तुम चुनाव हार रहे हो, तुम चुनाव जमानत जब्त कर देंगे, तुम्हारा जमानत जब्त कर देंगे। और देखिए आग बबूले होकर के विजय सिन्हा उनपे एक आरोप लगा देते हैं शराब के नशे में। शराब की चेक करवाइए, जिला प्रशासन को कह रहे हैं कि चेक करवाइए शराब के नशे। हालांकि जब उस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है, स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है, कहते हैं कि इसको चेक करवाइए, तो उधर से जब जवाब सामने की तरफ से जवाब आता है कि तुम कौन होते हो चेक करने वाले, तुम प्रशासन हो क्या? लेकिन प्रशासन उनका बात मान नहीं रहे हैं कहीं भी। जब भी चाहे बूथ की बात हो, एसपी को धमका रहे, लेकिन वहां भी प्रशासन उनका बात मान नहीं रहे। क्या लगता है यह चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग अपने एक्शन में है, जनप्रतिनिधि को बात नहीं मान रहे? क्या लगता है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? देखिए, आचार संहिता यही होता है कि आप जनप्रतिनिधि है तो आप न तो जनता को और न ही किसी प्रशासन के छोटे से छोटे लेवल के अधिकारी को आप धमका सकते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि या नेता क्यों ना हो। इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं। अपने आप में कह रहे कि भाई हम उप मुख्यमंत्री है राज्य के। उप मुख्यमंत्री होने से नहीं होता है। अगर आचार संहिता क्षेत्र में लगी हुई है, चुनाव प्रचार पर बंद हो गया है, वोटिंग चल रही है बूथों पे, तो आप इस बात को कभी नहीं कह सकते हैं कि हम इस पद पे हैं और इस पद के लिए हम आपको धमका रहे हैं या फिर जिला प्रशासन को ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा। जिला प्रशासन अपने हिसाब से काम करती है। अगर उनको लगा कि नहीं कोई आदमी आरोप लगा रहा है और सामने वाला भी एक्टिव है कि नहीं मेरा चेक ही कर लो, तो उन्होंने बजाबता वो जो फूंक मारने वाला होता है उसमें फूंक मारा है और बजाते हुए मीटर उठा है, मीटर 0 बता रहा है वहां। अच्छा, वो भी किया गया, जांच किया गया और जांच में 0 आया है। और 0 आने के बाद जो एमएलसी हैं आरजेडी के, वो बजाबता कह रहे हैं कि तुम कहाँ हो विजय सिन्हा, तुम हार के बौखलाहट से कहाँ भाग गए हो, कहाँ छुप रहे हो, देखो मेरा रिजल्ट। नहीं तो प्रशासन भी बजाबते के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया कि जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार आरोप है। बिल्कुल, प्रशासन इसलिए वो आरोप को निराधार कर रही है क्योंकि प्रशासन जांच कर ली और जो एमएलसी थे वो जांच में सहयोग किए थे प्रशासन का। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि वो उनका भी पक्ष दिखाए, पक्ष नहीं दिखाए, जो सही है सही को दिखाए, गलत को बताएं कि नहीं आप जो आरोप लगाए थे। और जो नोकझोंक हुई थी वो बूथ का नोकझोंक था और कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में बिल्कुल वहां की जो जनता थी वो वोट कर रही थी। और चुनाव हारने का आक्रोश होता है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बौखल बिलाई खबर न छोड़ती है, वही बात है विजय सिन्हा के प्रति वही, और विजय सिन्हा के लिए वही मतलब मुहावरा एकदम फिट बैठा। जब विजय सिन्हा एक बूथ की मुआयना करने गए थे तो वहां के ग्रामीणों ने घेर लिया, मामला वहीं से स्टार्ट हुआ। ग्रामीणों ने घेर लिया और विजय सिन्हा गो बैक के नारे लगने लगे, उनपे गोबर फेंकने लगे, ईटा पत्थर फेंकने लगे। ईटा पत्थर के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन गोबर उनपे
फेंकने लगे और कहना था कि रोड नहीं बना है। बाद में इसको जांच किया गया तो वहां के जो एसपी थे उनका कहना था कि लोगों का जो विरोध था रोड के प्रति विरोध था, इसी को लेकर विजय सिन्हा गुस्सा हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल इसी के प्रति विजय सिन्हा गुस्सा हो गए थे और उनके सुरक्षा कर्मी के ऊपर गोबर वोबर उछाला गया था। ये मतलब अच्छा संदेश नहीं जाता है। अगर आपको विरोध करना है तो आप संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर कुछ पानी गोबर कादो ये सब नहीं उछाल सकते हैं, गलत होता है। लेकिन होता है ना, एक जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश आ जाता है और जब अकेला है आप या फिर कोई संगठन है, कुछ लिमिट लोग है तो वहां पे कह सकते हैं कि कोई संवैधानिक तरीका। और लेकिन जब लोगों का एकदम मॉब हो जाता है, भीड़ उमड़ जाती है, तो वहां पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या हो सकता है। तो चलिए अभी लखीसराय में क्या लगता है मामला किसके हाथ से निकल चुका है और किसके हाथ में जा चुका है? देखिए ये आक्रोश जो है और जो जनता के में आक्रोश है और जो बूथ पे वोटिंग का प्रतिशत है और जो विजय सिन्हा जी की जो नाराजगी है और जो बेचैनी है, बौखलाहट है, उससे आप कह सकते हैं कि विजय सिन्हा जी चुनाव हार रहे हैं। तो चलिए ये देख लिए लखीसराय की मजेदार मामला, मजेदार किस्सा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक आर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।